देखो अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ करंट, अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ करंट, अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ करंट ऑब्जेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, ऑब्जेक्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स, सॉरी ऑब्जेक्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला कंडक्टर, पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर लिखे जाए तो कंडक्टर, देखो हिंदी में चालक होता है, क्या क्या कहते हैं इसको? चालक। कोई कोई सुचालक भी लिखेगा, दोनों सेम ही है। चालक रहे या सुचालक रहे, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर, दोनों सेम ही है। ये गुड कंडक्टर भी कोई को बोलेगा, ठीक है। देखो कंडक्टर पहले समझा देता हूँ। वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करे उसे कहते हैं कंडक्टर। माने वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए अलाउ करे, है ना, उसे कहेंगे कंडक्टर। अब वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का अलाउ ना करे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, उसे कहते हैं इंसुलेटर। और इंसुलेटर का दूसरा नाम है बैड कंडक्टर। क्या नाम है? बैड कंडक्टर। और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं? सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसका कंडक्टिविटी, जिसका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता हो। इसका मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पर वो एक बैड कंडक्टर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है? बैड कंडक्टर पे होता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हम चेंज करेंगे, तब टेम्परेचर जब जैसे चेंज करेंगे, चलो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा? वो बैड कंडक्टर के बदलावे गुड कंडक्टर बन जाएगा। बन जाएगा। तो वैसे कहते हैं सेमी कंडक्टर। जल्दी सेमी कंडक्टर में हम सिलिकॉन या जर्मेनियम का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कहाँ? और इसका सेमी कंडक्टर का बहुत सारा उपयोग है ना। जितना भी तुम्हारा एसी से डीसी कन्वर्ट करने वाला डिवाइसेज है जिसमें सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल होता है, जैसे तुम्हारा इन्वर्टर हो गया, तुम्हारा मोबाइल का चार्जर हो गया, इसमें तो आगे जाके पढ़ोगे डायोड का नाम सुनोगे। डायोड, जो डायोड या रेक्टिफायर, वो एसी से डीसी में करता है और एसी से डीसी में जो करता है उसमें सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गया? आगे जाके जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ये जो डायोड होते हैं, है ना, सेमी कंडक्टर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर और एन टाइप सेमी कंडक्टर। ये नेक्स्ट आगे इलेक्ट्रिसिटी का जब पढ़ोगे ना तो उसमें पढ़ोगे पी टाइप सेमी कंडक्टर और एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये, और इसके अलावा मटेरियल एक और प्रकार के होते हैं, सुपर कंडक्टर। मुझे होता है सुपर कंडक्टर, ठीक है, जो कि तुम लोग अभी नहीं जानती होगी, पढ़ाया भी नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो हाँ, तीन मटेरियल तीन ही प्रकार के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहेंगे? जिससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए, पास कर जाए। माने यहाँ से देखो ये लाइन तो यहाँ आ रहा है, हम पंखा यहाँ चला रहे हैं, तो बीच में क्या जोड़े हुए हैं? वायर। वायर के अंदर देखना ऊपर जो कवर है वो एक इंसुलेटर है, और जनरली वो कवर होता है पीवीसी, और कवर इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है पीवीसी। इसलिए कितना बोलोगे, टीवी पे दिखाता होगा पीवीसी वायर। कौन वायर? तो वो जो कॉपर, अंदर कॉपर रहेगा, क्या रहेगा? अंदर कॉपर रहेगा, सिल्वर रहेगा, या कोई एलॉय रहेगा, जैसे या मेटल रहेगा, जिससे करंट फ्लो होता है। लेकिन उसके ऊपर जो उसको जो कवर आता है वो रहता है इंसुलेटर। कहीं कि छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा ना जी। अगर वो भी कंडक्टर दे देगा तो छुएंगे तो करंट नहीं लग जाएगा, और चलती वायर में हम तार छू देंगे कुछ नहीं होगा। कहीं के ऊपर उसके ऊपर क्या है? इंसुलेटर लगा हुआ है, और जनरली इंसुलेटर पीवीसी का रहता है। पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का वो ऊपर इंसुलेशन रहता है। समझ आ गया? तो कंडक्टर मैंने बता दिया, इंसुलेटर बता दिया, और सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता हो, माने टेम्परेचर बढ़ाने पे वो बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर बन जाए, उसे कहते हैं सेमी कंडक्टर। एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, SiNge, ठीक है। और सुपर कंडक्टर क्या होता है? देखो ध्यान से सुना मेरी बात। एलिमेंट तीन प्रकार के केमिस्ट्री पढ़ाए थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड पढ़ाए थे क्लास 9 में। तो मेटल एक ऐसा चीज है जिसमें लोहा, कॉपर, सोना, ये सब मेटल्स हैं। मेटल किसे कहते हैं? पढ़ाए थे तुमको। जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के बाद, लास्ट ऑर्बिट में या तो एक
या तो 2 या तो 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे, ऐसे सभी एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहते हैं। और जिसके अंतिम कक्षा में, अंतिम ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहे, उसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री के फुल ऑफ एक्सेप्शंस, हम लोग केमिस्ट्री का नाम ही एक्सेप्शंस है, जिसमें अंतिम कक्षा में 4 होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में, और नॉन मेटल ना होके मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड है। तो मेटल का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। याद रखना, माने ये करंट फ्लो नहीं होने देगा। जब करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी, जो आगे जाके पढ़ाएंगे हम, माने करंट फ्लो, लेकिन टेम्परेचर जब घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा। तो घटते 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 एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर जहाँ पे उसका रेजिस्टेंस पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। नहीं समझा? जैसे कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो ये काम करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, बिजनेस करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, और खाली खर्चा करेंगे तो पैसा घटेगा। तो घटते 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 एक समय ऐसा आएंगे कि मैं कंगाल हो जाऊंगा। ठीक है? तो जिस टाइम पे कंगाल होगा उसे कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहेंगे? और उस टाइम हम सुपर कंगाल माने भिखारी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो वही चीज इसमें है कि जब मेटल को अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर जब घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटता है। तो रेजिस्टेंस माने विद्युत फ्लो होने को रोकने को कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, माने विद्युत फ्लो ना होने देना। ठीक है? तो घटते 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 एक समय रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा, माने एकदम फुल्ली करंट फ्लो करेगा, कोई रोकने रखने वाला नहीं होगा। है ना? समझ गया? जैसे कि जिसका मम्मी पापा है तो कोई बदमाशी करेगा, कहने होने जाएगा, पढ़ने जाएगा तो रोकते हैं ना, तो रेजिस्टेंस है घर में। लेकिन जिसका माँ बाप नहीं है तो घर में जीरो रेजिस्टेंस है, जन्ने का जो कर कोई मतलब नहीं होता है। तो उसको कहते हैं उस पॉइंट पर जब किसी मटेरियल का जब रेजिस्टेंस पूरी तरह जीरो हो जाए, तो उस समय पर वो मटेरियल सुपर कंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जिस टेम्परेचर पे वो उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, उस टेम्परेचर कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है? तो खैर ये समझा दिया। लिखो, कंडक्टर लिखा है। तो पेन कौन सा कंडक्टर है? केस इंसुलेटर है, कोई कंडक्टर ही नहीं है ना? पेन प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। ठीक है? लेकिन पिन के अंदर जो नीब है वो भी कंडक्टर है। ठीक है? नीब है ना, मेटल का है, वो कंडक्टर है। वो कोई भी मेटल है वो। देखो, द सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू pass the electricity, the substance which allowed to pass the electricity is called conductor। क्लास एक भी मिस नहीं करोगे। The substance which allowed to pass the electricity is called conductor। एग्जाम्पल लिखो, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, etc। नीचे स्टार मार्क लिखो, ऑल मेटल्स, जनरली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। जनरली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। जनरली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। अगला पॉइंट देखिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, is the best conductor of electricity। नीचे अगला पॉइंट देखिएगा, बट कॉपर इज मोस्ट इन यूज। ज्यादातर इस्तेमाल कॉपर का होता है, लेकिन सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। इंसुलेटर लिखे रहे तो बट कॉपर इज मोस्ट इन यूज, ज्यादातर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? कॉपर इज मोस्ट इन यूज इन बात बेटा। ठीक है? इंसुलेटर लिख दे दो। अच्छा, कंडक्टर इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड गुड कंडक्टर, ऐसे लिख दो तो समझ जाए गुड कंडक्टर कोई दूसरा चीज होता है। कंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड गुड कंडक्टर। कंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड गुड कंडक्टर। चालक को सुचालक कहते हैं। चलो, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर लिख दे दो तेजी में। इंसुलेटर देखो, द सब्सटेंस पढ़ना है ना, द सब्सटेंस which does not allow to pass the electricity। जल्दी लिखो,
द सब्सटेंस which does not allow to pass electricity. The substance which does not allow to pass the electricity is called insulator. Is called insulator. अगला पॉइंट देख लेंगे. Insulator is also called bad conductor. Insulator is also called bad conductor. Example will go plastic, wood, dry wood लिखना. ड्राई वुड अगर भींगा हुआ रहेगा तो करंट मार देगा. एयर सब क्या है? बैड कंडक्टर है. सेमी कंडक्टर लिख रहे हैं तो सेमी कंडक्टर. देखो द substance which conductivity lies between substance which conductivity lies between insulator and conductor. The substance which conductivity lies between चलो आगे बढ़ो फटाफट. Substance which conductivity lies between insulator and conductor is called semiconductor. Example because silicon and germanium. और सुपर कंडक्टर का मैं लिखाता नहीं हूँ, बाद में कभी लिखा दूंगा. अगला लिखो, हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हाँ देखो अगला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. विद्युत विभव कहते हैं. अब देखो इधर समझना, इसको पहले समझ लो. समझना जरूरी है, लिखने का तो कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. समझ जाओगे तुम खुद ही कर लोगे. पोटेंशियल क्या है? जैसे तुम देखे होगे क्रिकेट, तुम लोग देखते नहीं होगे, नहीं भी देखते हो तो नाम सुने होगे, है ना. विराट कोहली के जरूर नाम सुने होगे और एक रोहित शर्मा का जरूर नाम सुने होगे, है कि नहीं? ज़्यादा नहीं, दो ही. और कितना लोग MS धोनी का फैन है ना. MS धोनी का नाम सुना होगा. तो खुशी तीनों का नाम, क्रिकेटर नाम जानती हो? विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा नाम जानते हो? अगर मैं एक बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया का बाउंड्री मेलबोर्न ग्राउंड पे मैच हो रहा है, ठीक है, और 3 खिलाड़ी है और फुल टॉस गेंद देंगे, है ना. तो विराट कोहली छक्का मारने का कहेगा, छक्का मार पाएगा? तो कहेगा नहीं, इसका पोटेंशियल नहीं है, इससे नहीं मार पाएगा बेचारा. रोहित शर्मा को दोगे तो हो सके बाउंड्री के स्टेडियम के बाहर भी जा सकता है ना. अब महेंद्र धोनी बीच तक जरूर पहुंचा देगा, है कि नहीं, वो भी मार सकता है. तो ये दोनों का पोटेंशियल है, लेकिन विराट कोहली का पोटेंशियल नहीं है. अब इसी में पोटेंशियल कह दोगे कि जमीन ऐसा शॉट मारना है कि जमीन से सट के जाए, तब शायद विराट कोहली का पोटेंशियल आ जाएगा. कि मारेगा तो जैसा से मारा ओजे से सट जाएगा बाउंड्री के बाद, है कि नहीं. ऐसा सब मारेगा ना तो कुछ ना कुछ खुदक के जाएगा. तो ये सब चीज़ें अलग अलग पोटेंशियल. इससे ये नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ. अगर मान लीजिए नर्सरी क्लास के बच्चा है और उससे हम देते हैं 3a + b का होल स्क्वायर बताओ जी, तो बेचारे का पोटेंशियल नहीं है. नुमा के बच्चे से हम IIT के क्वेश्चन का लेवल पूछे और कहेंगे बच्चा पढ़ता नहीं है, तो गलत है, वो उसके पोटेंशियल का नहीं है. समझ गया ना. अब अंबानी के घर में जाए और अंबानी हमको दे रोटी सब्जी खाने लगी तो समझ जाए कि इसकी लगता है हालत खराब है, पोटेंशियल इसका नहीं है. तो वही चीज़ है, पोटेंशियल मतलब क्षमता. इतना एग्जाम्पल देने का मतलब समझ में आ गया, क्षमता. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वही एक चीज़ है. ये क्या चीज़ का क्षमता है? ये भी एक प्रकार का क्षमता है, कैपेसिटी है. तो क्या चीज़ का है? तो देखो इधर तुमको समझाते हैं विशेष रूप से. ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तो नहीं बन रहा, हम पंखा में है या फिर इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तो बन नहीं रहा, बन तो कहीं और रहा है. कहाँ कहाँ बनता है? इलेक्ट्रिसिटी बनने का 3 तरीका होता है. इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग नहीं जानते होंगे. एक थर्मल पावर स्टेशन में बनाया जाता है, एक हाइड्रो पावर स्टेशन से तैयार किया जाता है, और एक
न्यूक्लियर पावर स्टेशन में तैयार किया जाता है। जनरली 3 प्रकार के तरीके से हम विद्युत एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। थर्मल पावर स्टेशन में कैसे विद्युत तैयार करते हैं? कोयला देखिए, कोयला काला होता है, उसको जलाते हैं। तो क्या करते हैं? जलाते हैं कोयला या कोक, बढ़िया कोयला जलाते हैं। जला के क्या करेंगे? बिजली तैयार हो जाएगा? नहीं, उससे पानी गर्म करते हैं। एक बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है, उससे पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी वेपर बनेगा। क्या बनेगा? वेपर बनेगा। तो और वेपर जब बनता है तो उसको बहुत पतला ओरिफिस से, पतला डायमीटर से उस वेपर को गुजारा जाता है। तो उस वेपर में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है। क्या रहता है? और जिस मुंह पर वो निकलता है वहाँ पे एक टरबाइन फिट रहता है। उस प्रेशर से टरबाइन घूमता है और उस टरबाइन से अल्टरनेटर फिट रहता है और इस तरीक़ा से बिजली प्राप्त। तो ये हो गया थर्मल पावर स्टेशन। हाइड्रो पावर स्टेशन में क्या होता है कि पानी को डैम बनाकर, मैंने डैम बनाकर, डैम सुने हो? डैम नहीं, डैम बंद होता है। डैम बना के पानी को बहुत ऊंचा स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद एक पानी छोड़ा जाता है बहुत हाई प्रेशर पर, और जहाँ नीचे जिस पानी छोड़ रहे हैं तो सबसे नीचे गड्ढा में एक टरबाइन फिट रहता है और वो इतना झरना से स्पीड में गिरता है ना कि टरबाइन जो है बहुत तेजी से घूमने लग जाता है और उसी टरबाइन से अल्टरनेटर फिट करके बिजली तैयार किया जाता है। और एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करके कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रयोग से हम बिजली तैयार करते हैं। तो ये 3 तरीका से बिजली तैयार किया जाता है। समझ में आया खुशी कुमारी? तो अब बात बताएंगे। तो बिजली तैयार हो गया, मान लिया तैयार हो गया। बेटा अभी बगल में थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी बाढ़ में है। क्या है? एनटीपीसी है ना, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, पावर कॉर्पोरेशन, ये बाढ़ में है। तो बाढ़ में बिजली तैयार हुआ है ना। बाढ़ इसी जगह मुकाबा बाढ़ में बिजली तैयार होता है, फैक्ट्री अच्छी है। तो वहाँ बिजली तैयार हो गया। तो उस पॉजिटिव जो चार्ज है, बिजली मतलब क्या है? चार्ज है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को बाढ़ से हम अपने घर में लाए। घर में मैंने इस पॉजिटिव चार्ज का यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो किसी भी चीज़ को डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो चार्ज होता है, पढ़ा है ना डब्ल्यू में, WIFS। यस सर। तो वहाँ से यहाँ लाए तो जब किसी वस्तु को एक जगह दूसरा जगह लाए तो एक कार्य हुआ। तो ये जो लाने में किया गया कार्य है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? मेरे समझ में आ गया होगा, बहुत लंबा चढ़ा समझाया मैं। तो दूसरी भाषा में परिभाषा इतना लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ए यूनिट फ्रॉम इन्फिनिटी, मैंने कहाँ पे बढ़ रहा है आपको पता नहीं है तो उसको हम अनंत बोलते हैं। इन्फिनिटी फ्रॉम ब्रॉड टू एनी पॉइंट, ब्रॉड में लाया जाता है किसी पॉइंट तक जहाँ पे हमको जरूरत होता है, ब्रॉड टू एनी पॉइंट, देन द वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया? देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट यू से शुरू होता है और तुम ग्रामर का नियम के अनुसार एन लगना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यूनिट यू नहीं लगता ना। वॉवेल का अंदर स्वर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए यही का उपयोग होगा, एन का उपयोग नहीं होगा। यूनिट ऐसे लिखा था ना, यूनिट, ठीक है। तो यू स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए ए लगेगा। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अनंत, फ्रॉम इन्फिनिटी ब्राउट, BROUGHT, फ्रॉम इन्फिनिटी ब्राउट टू एनी पॉइंट, comma, then the work done is called electric potential। देखो मैथमेटिकली W बराबर VQ, VQ। अच्छा, यहाँ पे एक तुमको समझने वाली बात है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली है वर्क डन, काम है, लेकिन इसका वर्क डन है, लेकिन इसका ऐसा जूल होना चाहिए, लेकिन जूल नहीं, इसका ऐसा वोल्ट होता है। क्या होता है? ठीक है। आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ोगे, EMF क्या पढ़ोगे? EMF क्या पढ़ोगे?
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव तो ये एक प्रकार का फोर्स है। तो फोर्स का एसआई क्या होता है? न्यूटन। लेकिन इसका एसआई न्यूटन नहीं, वोल्ट होता है। क्या होता है? ये में भी वोल्ट होता है, एसआई में भी वोल्ट ही होता है। तो थोड़ा सा अंदर है, इलेक्ट्रिसिटी का अजीब है। तो लिख दो WQ। देखो, सिंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टाइप ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टाइप ऑफ वर्क डन, but its SI unit is volt. Electric potential is type of work. Electric potential is a type of work done. Electric potential is type of work done, but its SI unit is volt. SI volt. इसलिए इसको लिख सकते हैं। देखो इधर, ये देखो ये मेगा, ये Q भागा मैंने आगे, मैंने V बराबर W बटा Q लिख सकते हैं। ये तुम्हारा वोल्ट हो गया, ये जूल हो गया, और कूलम हो गया। वोल्ट को जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, यानी V बराबर J/C भी बोल सकते हैं, यानी V बराबर JC-1 भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? लिख लो, जहां पे V पोटेंशियल हो जाएगा, W वर्क डन, तो लाने में क्या क्या चार्ज है, और Q लाए चार्ज को, जिस चार्ज को लाए वो Q है। अब वोल्ट बराबर क्या हो गया? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को रेशियो को वोल्ट कहते हैं। अब तुम लोग देखो, बिजली देखते हो, प्रतिदिन देखते हो ना, तो कोई भी बिजली, पंखा चल रहा है, कितना तार है उसमें? 2 तार होगा। हर जगह कोई भी अप्लाई चलेगा तो 2 तार होगा। तो रेड ब्लैक मैंने 2 तार की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 तार क्या होता है? यहाँ घर में भी जो है 2 तार, एक प्लस और एक माइनस। समझ में आ गया है ना? जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझो, मैं इस रूम में अकेला हूँ, लड़ाई हो सकती है क्या? नहीं। जब आदमी शादीशुदा नहीं रहता है, अकेले रहता है, तो कभी खुद से लड़ाई होता है घर में? नहीं होता होगा। उसकी मम्मी पापा भी बहुत प्यार करते होंगे अपने बेटे से, लेकिन जैसे ही शादी हुआ तो मम्मी के नजर में भी बेटा बेकारी हो गया, और पापा के नजर में बेटा खराब ही हो जाता है ना? क्यों? काहे कि फिर लड़ाई झगड़ा झंझट, इसका बात उसको पसंद नहीं, उसका बात वो पसंद नहीं, और सभी ईगो एक दूसरे को झेल नहीं सकता है, तो फिर परेशानियां हो जाती है। तो मतलब कहने का मतलब कि रूम में अकेले रहेंगे लड़ाई होगा। इतना से और समझो, जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा लड़ाई होगा है। अगर दो छोटा बच्चा है, एक दोनों एक ही तरह के ताकत वाला है, तो अगर ये कुछ इसको बोल दिया तो बस बात से ही मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अगर ये तनी को बच्चा है और ये है 10वां क्लास का बच्चा, और ये इसको कुछ बोल दिया तो बात से नहीं काम चलेगा, पहले तो पकड़ेगा, 10 टपड़ दे देगा ना, तुरंत करंट फ्लो होगा, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैंने अगर दोनों सेम पोटेंशियल का रहेगा तो करंट फ्लो तभी होगा, एक लो पोटेंशियल और एक हाई पोटेंशियल का रहेगा, तभी करंट फ्लो, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, मतलब एज का डिफरेंस है, ताकत का डिफरेंस है, तब जाके मारामारी हुआ। ये समझना है? घर में भी देखना, अगर हस्बैंड दोनों अमीर है, देखना अगर लड़ाई झगड़ा भी होगा ना तो बात ही तक मामला रहेगा, हाथ तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक बहुत अमीर और भाई बहुत गरीब, तो डायरेक्टली हाथे उठ जाएगा, कुछ गलती करेगा नहीं। और अगर लड़की ज्यादा अमीर और भेजा लड़का नॉर्मल, तो वो कुछ नहीं, वो डायरेक्टली अपना बक्सा लेगी और मायके चली जाएगी, डायरेक्टली रुके कुछ नहीं, मामला कुछ रफा नहीं। तो ये सब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये जिंदगी में भी हर जगह तुमको डिफरेंसेस पैदा होगी तो ही कुछ समस्या पैदा होगी। यहाँ भारत में इतना परेशानी क्यों है? काहे कि एक बहुत ज़्यादा अमीर है और एक बहुत ज़्यादा गरीब है ना, इसलिए डिफरेंसेस पैदा है, और ये इससे दंगा फसाद होने की संभावनाएं हमेशा बढ़ी रहती है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में भी है, देखो इसे समझ सकते हो। जब इसे और एग्जाम्पल समझाने के लिए, बैटरी देखो, बैटरी डिस्चार्ज का नाम सुने हो? बैटरी डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल में नाम सुने हो? डिस्चार्ज मतलब क्या है? उसमें 2 होता है, प्लस और माइनस का पोटेंशियल, और जितना माइनस का पोटेंशियल, दोनों सेम हो जाता है। तो जब पोटेंशियल सेम हो गया मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो सेम पोटेंशियल हो गया तो करंट फ्लो होना। फिर हम क्या करते हैं, उसमें लाइन में लगाते हैं, तो लाइन में प्लस चार्ज उसमें जमा होने लग जाता है, और प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया, माइनस चार्ज सेम आ गया, तो फिर दोनों डिफरेंस हो जाता है, और फिर वो करंट फ्लो से होना
तो समझ में आ गया कि दो का डिफरेंस होगा तभी करंट का फ्लो। तो अभी मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया और आप अगला टॉपिक बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस देखो जी, हम यहाँ पे कोई बॉल जला रहे हैं, ठीक है, बॉल जला रहे हैं, तो इसमें दो तार लगता है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, यहाँ से तार आ रहा है ट्रांसफार्मर से, आ रहा है क्या ट्रांसफार्मर से, और यहाँ पे जा रहा है तार जमीन से, और नहीं तो अब तो खैर उसी में होता है, चौथा जो माइनस होता है, पता है कि तो यहाँ पे कुछ और मान लीजिए 50 वोल्ट, यहाँ पे जो प्लस आ रहा है जो 200 वोल्ट है, क्या है, और ये जो अर्थिंग है मान लिया 10 वोल्ट है, क्या वोल्ट है, 10 वोल्ट। तो हमको डिफरेंस कितना होगा, 200 माइनस 10 कितना हो गया, 190 वोल्ट। तो 190 वोल्ट है, तब यही इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। मैंने पॉजिटिव वायर का जिसको लाइव वायर कहते हैं और एक अर्थ वायर का जिसको निगेटिव वायर कहते हैं, दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस का तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वहाँ चार्ज आ रहा है वहाँ से, यहाँ चार्ज है जमीन से, तो दोनों में चार्ज को मूव कर रहा है एक दूसरे जगह, तो उसका अलग पोटेंशियल और जमीन वाले का अलग पोटेंशियल, और दोनों को जो घटा देंगे वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जब किसी वायर में आ गया तभी ये करंट फ्लो होना शुरू होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। सर कौन सा करंट लगा जिसमें मार जाएंगे? वो तो कोई ऐसी कोई भी आ गया तो मर जाओ। ये तो देखो आर्थिंग से भी मर जाएंगे। हैं, आर्थिंग से भी, कैसे आर्थिंग हो सकता नीचे से, आर्थिंग छोड़ो तो कुछ नहीं। तो वही ना बोल रहे वो लाइव वायर भी छू के लटक जाओगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ? अगर वो तार है ना लाइव वायर, उसको छू के लटक जाओगे, जमीन से तुम्हारा संपर्क नहीं रहेगा तो भी करंट नहीं मारेगा। ये जो तार वाला है, करंट फ्लो तुम्हें कब होगा, अरे करंट फ्लो जैसे तार तुम लिया और जमीन से तुम जुड़ा हुआ है तो प्लस माइनस दोनों हो गया, तो तुम्हें अंदर करंट फ्लो हो गया, तो तुम्हारा मरता क्यों है आदमी करंट लगने से, टेल मी, करंट लगने से मरता क्यों आदमी, क्या होता है। जैसे ही तुम्हारे शरीर में करंट फ्लो करता है तो ब्लड देख रहे हो, ब्लड सुखा देता है, पूरे ब्लड तुम्हारे शरीर में जीरो हो गया, और ब्लड जब जीरो होगा तो बचने के संभावना है। अब ब्लड जीरो तो छोड़ो ना, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन अगर ये 4 से ग्राम से कम हो जाएगा ना तो तुम चल नहीं सकते। नॉर्मल ह्यूमन में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए पता है, नॉर्मल में पता है 11 ग्राम। अगर तुम्हारे ब्लड में 11 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो तुम आसानी से दौड़ चल सकते हो, खेल सकते हो, ठीक है। हाँ, तुम लोग में 11 ग्राम से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन अगर 7 तक है तो तुमको और खाने पीने की जरूरत है, 7 तक भी तुम मैनेज कर, वो जो डॉक्टर चेक करेगा, हम चेक करते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम ये सब काम नहीं करते हैं। तो 7 ग्राम जब भी मिला के चल सकते हो, लेकिन 7 ग्राम जब हीमोग्लोबिन होगा तो तुम सीढ़ी पे चढ़ोगे ना तुम्हारा पैर तो थक जाओगे, फिर तुमको एक सूल भी आगे चलने का पावर दौड़ कर देखना तुम। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, फिर तुम ये, और अगर 4 ग्राम हो गया तो सेवियर एनीमिया कहते हैं, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, पता है एनीमिया नामक बीमारी, तो उसको सेवियर एनीमिया मतलब फिर तो तुम न चल सकते हो, चलोगे उलट जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो खून को सुखा देता है कौन, इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम खाली तार पे लटक गए, तार पे और जमीन से हमारा कोई संपर्क नहीं है तो उसमें पलखसिर पॉजिटिव है, और खाली पॉजिटिव से कुछ नहीं होता। मैंने तुमको बताया ना कि रूम में अकेले रहेंगे, अकेला से लड़ेंगे, लड़ा झगड़ा नहीं होगा, टंटू नहीं होगा। एक और होना चाहिए, भले वो कैसे हो, लेकिन एक होना चाहिए, तभी बोला चाली भी होगा या टंटूट भी होगा। तो जमीन में कैसे न कैसे सटना चाहिए, तभी तुमको करंट मारेगा, अन्यथा करंट नहीं मारेगा। और करंट जैसे मार दिया पॉजिटिव ऊपरे कंडक्ट और नीचे से ये, तो करंट फ्लो हो गया बॉडी में, तो तुम्हारा पूरा खून सुलभ, तो तुम भगवान जी के पास चले जाओगे। अगर तुमको जाना होगा तो ये कर सकती हो, है ना, भगवान के पास जाने में। और जिजाओ बताते हैं अर्थिंग खराब और बढ़िया भी होता है, तो देखे होगे, जैसे मैं भी, मेरे पास भी एसी लगाया था, अब एसी लगा दिया, सब इंस्टॉल हो गया, जब चलावे एसी बंद हो जाए, है ना, 5 मिनट चले, अब 5 मिनट के बाद इतना गर्म हुए दुकान वाले पे, हम कहीं ले जाए 45,000 रुपया, 45,000 रुपया लेके जब हमको एसी नहीं चला गर्मी में तो फायदा, मैंने बहुत गर्म हुआ, तो फिर बताया कि आपका अर्थिंग में दिक्कत है, तो घर का ही अर्थिंग से सभी चल रहा था, तो एसी चलता था बंद हो जाता, तो फिर एसी को मैंने अलग अर्थिंग दिया, तो फिर वो एसी आज तक कम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत
तो अर्थिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारा तुम्हारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं चल रही है तो अर्थिंग को चेक करो, अर्थिंग उसको अलग दे दो तो भी तुम्हारा है गुस्सा मत करो। हाँ समझ गया ना, तो समझ गया। तो एक लाइव वायर का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वहां से चार्ज आ रहा है, और एक नेगेटिव वायर का पोटेंशियल, दोनों का अपना अपना पोटेंशियल, और दोनों का डिफरेंस को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लिखो पोटेंशियल डिफरेंस, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल बताते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल टू पोटेंशियल है ना, विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, विद इन WIT चाहिए, विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। The SI unit of potential difference is volt. The SI unit of potential difference is volt. देखो मैथमेटिकली ये A है और ये B है तो पोटेंशियल डिफरेंस को कहेंगे VA माइनस DB, A माइनस DB, ठीक है, ठीक है, बराबर क्या होगा W बटा Q, लिख दो A माइनस DB और W बटा Q। Q कैपिटल लिख सकते हो या स्मॉल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिफाइन 1 वोल्ट, अगला पॉइंट लिखो डिफाइन 1 वोल्ट। रेक्टिफिकेशन वोल्ट होगी, देखो है ना, 2 आम में से 5 आम से 2 आम कटाएंगे, 3 आम बचेगा, तो आम ऐसे ना, उसी वोल्ट में से वोल्ट कटाएंगे, वोल्टेज बचेगा। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, इसका भी वोल्ट में से वोल्ट कटाएंगे तो उसका भी यूनिट वोल्ट ही, कोई दिक्कत। तो डिफाइन 1 वोल्ट, तो ध्यान देना जब भी 1 वोल्ट 1 एम्पियर फलाना टिप बना इसको परिभाषित करने के लिए कहे तो याद रखना 1 बराबर 1 बटा होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या है, वर्क है, ये क्या है, चार्ज है। तो जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 कूलम चार्ज के फ्लो होने से 1 कूलम चार्ज के अगर 1 जूल वर्क किया होता है तब उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहेंगे 1 वोल्ट। समझ में आ गया? यस सर। इसी से तुम आराम से परिभाषा खुद ही बना सकते हो, तो जरूरत नहीं है किताब पढ़ने का, फलाना पढ़ने का। 1 बराबर 1 बटा 1, हाँ इसी से बन जाएगा। लिखो डिफाइन 1 वोल्ट, देखो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, when 1 joule work is done due to flow of 1 coulomb charge, then that potential difference is called 1 volt. Then that potential difference is called 1 volt. Their potential difference is called 1 volt. तो आज तक यहीं, और भी आगे कल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाएंगे।